क्रीमिया में यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। क्रीमिया के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। सप्लाई चेन बंद होने से लोग भी दहशत में हैं। हमले के बाद ग्रोसरी स्टोर पर भारी भीड़ नजर आई। अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। घर में राशन स्टोर करने के लिए होड़ मची है। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। तो अब क्रीमिया फ्रंट पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लगातार यूक्रेन का भीषण हमला जारी है। ड्रोन अटैक से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। हमले से रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों में इस वक्त बड़ी दहशत है। यूक्रेन के टारगेट कौन हैं? बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी, एंटी ड्रोन सिस्टम प्रोडक्शन फैक्ट्री, ये तमाम वो ठिकाने हैं जो कि निशाने पर है। अब बड़ी बात आप समझिए, यूक्रेन के टारगेट पर हथियार डिपो हैं। डिफेंस सिस्टम को खत्म करना भी यूक्रेन का मकसद है। सिवाज साहब, क्या अपने मकसद में कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है यूक्रेन? जो मौजूदा तस्वीरें, मौजूदा खबरें सामने आ रही हैं, उसको देखकर तो यह लग रहा है कि नाटो देशों से जो मदद मिल रही थी यूक्रेन को, जिसके बारे में हाल ही में ही खबर आई कि उसे और बढ़ाया गया है, उसका सीधा सीधा असर इस वक्त जंग के मैदान में नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो समीर, हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन ने जिस प्रकार से सटीक हमले किए हैं रूस में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नेटो और यूरोप को कि कहीं अगर यूक्रेन की मदद किया जाए तो यूक्रेन रूस को बैकफुट पे डाल देगा। और ये दिख रहा है कहीं, क्योंकि इसके पास ड्रोन्स का जमावड़ा बहुत था और काफ़ी सटीक हमले हुए हैं। जैसे आप बार बार बताएं, लॉजिस्टिक जो इनके हब सेंटर है, एनर्जी सेक्टर है, कमांड कंट्रोल सिस्टम, मिलिट्री स्टेशन और इनका जो ब्रिजेज हैं उन पे भी हमले हो रहे हैं। और अब लगता है कि रूस ने भी पलटवार किया, इसमें कोई शक नहीं। रूस एक ताकतवर देश है, मगर अगर वो हमले होते हैं यूक्रेन में, कोई नई बात नहीं है, लोग वहाँ पर तैयार हैं। अगर रूस में इसका पलटवार होता है तो उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पब्लिक अभी पुतिन के अगेंस्ट हो जाएगी। और मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, क्रीमिया वो ही एक इलाका है जो पहले एक यूक्रेन का हिस्सा था। 2014 में रूस ने इसको हड़पा था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ाई जल्दी बंद होगी, बल्कि दोनों तरफ से हमले बढ़ते जा रहे हैं। और क्रीमिया जो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा था, अब ऐसा लगता है ड्रोन हमलों के बाद उसका भी पलड़ा कमज़ोर नहीं है और नेटो अब उसको मदद करने के लिए और तैयार है। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और इस लड़ाई की जो तीव्र गति भी बढ़ेगी और ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने लगती नहीं होगी। गिरीश सर, क्या लग रहा है लड़ाई का दायरा? इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं जो कि अभी सिवाज सर की तरफ से बात कही गई। इस लड़ाई का दायरा कितना और आगे बढ़ेगा? क्योंकि जो नाटो की तरफ से और ज्यादा मदद देने का ऐलान कर दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन की बाउंड्रीज को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा अब ये युद्ध? हाँ बिल्कुल। जैसे हालात अभी दिख रहे हैं और जैसे अटैक और काउंटर अटैक यूक्रेन और रूस कर रहा है, इसका दायरा तो बढ़ते जाएगा और ये और गहराई और डीप स्ट्राइक्स दोनों देश एक दूसरे के ऊपर करेंगे। एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रशिया के लिए भी, यूक्रेन के लिए भी। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में एनर्जी टारगेट्स के ऊपर और भीषण अटैक दोनों देश एक दूसरे के ऊपर करेंगे। इससे यूक्रेन की जनता तो ऑलरेडी काफ़ी परेशान है कि उनके काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी काफ़ी दैनिक जीवन पर असर पड़ा है। लेकिन रूस के जो लोग हैं वो इससे अभी तक बचे हुए थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये अटैक बढ़ते जाएंगे, रूस के जो आम नागरिक हैं उनके दिनचर्या में काफ़ी फर्क पड़ेगा। और आप देखेंगे कि दोनों देश जो हैं अब ज़मीनी ताकत से जो उनके लोग हैं वो हाथ खड़े करेंगे, आंदोलन करेंगे और दोनों देशों के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ेगा। लेकिन ये जो युद्ध है, इसका दायरा आप देखेंगे आने वाले समय में और बढ़ेगा, और जहाज़ों के ऊपर, वॉरशिप्स के ऊपर, मर्चेंट शिप्स के ऊपर। सर, दायरा यूक्रेन के अंदर ही बढ़ने की हम बात नहीं कर रहे थे। क्या दायरा यूक्रेन से आगे जाता हुआ भी नजर आएगा? क्या ये जंग नाटो वर्सेस रशिया की जंग में तब्दील होती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में? क्योंकि इन हमलों के बाद रूस में भी बड़े पैमाने पर फ्रस्ट्रेशन देखा जा रहा है। इसका नतीजा कहीं यूरोपीय देशों को तो नहीं भुगतना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि यूरोपियन देशों की सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि कहीं इसका दायरा जो है ये यूक्रेन से निकलकर उनके ज़मीन पर ना आ जाए। उसी का ये कारण है कि यूक्रेन को इतनी मदद ये नेटो और यूरोपियन देश दे रहे हैं
कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन आगे रहे और उनको डिफेंड करे, ताकि ये जो युद्ध है ये रशिया जो है किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन के खेमे में ना आए। तो ये जो आप अटैक्स देख रहे हैं ये सब यूरोपियन यूनियन और नेटो की मदद से ही यूक्रेन कर रहा है। और ये मैंने पहले भी बोला कि ये युद्ध अब यूक्रेन और रशिया का नहीं है, ये नेटो और रशिया का युद्ध है, जिसको यूक्रेन को मोहरा बनाकर नेटो आगे लेके यूक्रेन को मोहरा बना के आगे रख रहा है। जी बिल्कुल, और अभी तो फिलहाल सपोर्ट किया जा रहा है और जैसा आपने बताया कि दायरा यूक्रेन को क्रॉस करता हुआ बढ़ सकता है और कभी भी आमने सामने यानी सीधा टकराव भी शुरू हो सकता है, इस बात के पूरे चांसेस है, आसार